And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India. Yeah, why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deals. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से चावल के आयात पर यानी भारत से भेजे जाने वाले चावल पर नए टैरिफ लगाने की वार्निंग दी है। जी हां, अभी इसी साल सितंबर में ही भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले चावल पर पहले से ही 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है और अब ट्रंप की ये ताजा धमकी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है? भारत पर ट्रंप की फिर से नजर टेढ़ी होने का क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 और 11 दिसंबर को ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच होने वाली बातचीत से पहले भारत को दबाव में डालने की ट्रंप कोशिश कर रहे हो? लेकिन ट्रंप के कड़े तेवर और तीखे और कड़वे बोल भारत और हमारे देश के किसानों के लिए चिंता की बात तो है ही, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया कि भारत हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। यानी हमने ऐसा कैसा क्या कर दिया? यहां तक कि उन्होंने यानी ट्रंप ने भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देशों पर नए टैरिफ लगाने के संकेत देते हुए यह भी बोल दिया कि ये देश चीटिंग कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत के किसानों के उगाए 3000 करोड़ से भी ज्यादा कीमत के चावल के बाजार पर खतरे की घंटी कैसे बज गई है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हो रही एक बैठक के दौरान अपने देश के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से सवाल किया। उन्होंने पूछा, भारत अमेरिका में अपना चावल लगातार डंप कर रहा है, भरे जा रहा है, उन्हें ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है? उन्हें इसके लिए टैरिफ देना होगा? क्या उन्हें चावल के मामले में टैरिफ से छूट मिली है? इस सवाल के जवाब में स्कॉट बेसेंट यानी अमेरिका की वित्त मंत्री ने कहा, नहीं सर, हमारी उनसे ट्रेड डील पर बातचीत अब भी चल रही है। जवाब में ट्रंप ने तपाक से कहा, हां, लेकिन वो इस तरह से अपना चावल यहां नहीं भेज सकते, उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जा रही थी कि अमेरिकी किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप और स्कॉट बेसेंट के बीच यह बातचीत हुई। इसी दौरान ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ से, यानी जो अमेरिका ने अब तक टैरिफ लगाए हैं दूसरे देशों पर, जो उससे कमाई हुई है, अमेरिका को जो रकम मिली है, उसमें से $12 अरब अमेरिकी किसानों को आर्थिक मदद के तौर पर एक पैकेज की तरह दिए जाएंगे, या ताकि उनकी नुकसान की भरपाई हो जाए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या अब चावल के बहाने ट्रंप भारत पर फिर से नए टैरिफ थोपने वाले हैं। मौजूदा समय में देखें तो अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पहले से लगाया हुआ है। इसमें रूस से तेल खरीदने के एवज में पेनल्टी के बतौर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ भी शामिल है। कुल मिलाकर हुआ 50%। ट्रंप ने भारत के अमेरिका को चावल निर्यात करने के लिए डंपिंग शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि भारत इस तरह से अपना चावल अमेरिका में डंप नहीं कर सकता। वो और इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी ट्रंप इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत डंपिंग ना करे चावलों की। आपको बता दें कि डंपिंग का मतलब हुआ कि जब कोई देश या उस देश की किसी देश की कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देश में इतनी कम कीमत पर बेचती है कि वो कीमत उस उत्पाद की अपने देश में बिक्री मूल्य या उसे बनाने की लागत से भी कम हो। यानी इस मामले में भारत अपने चावल को अमेरिका में उगने वाले चावल की लागत और मार्केट रेट, यानी जो अमेरिका में चावल उगाया जाता है उसके मार्केट रेट और उसकी जो कॉस्ट होती है, उसको उगाने में जो कीमत आती है अमेरिका के चावल में, भारत अपने चावल को अमेरिका के बाजार में उस दाम से, यानी उन दोनों दामों से कम दाम पर उपलब्ध करा रहा है, बेच रहा है। और जाहिर सी बात है, ग्राहकों को जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिलेगी, यानी भारत का चावल, वो उस पर भरोसा करेगा, वो उसको खरीदेगा। जिस पर अब अमेरिका का आरोप है कि उसके किसानों का नुकसान हो रहा है। अमेरिका के बड़े हिस्से में किसानों का आरोप है कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका को चावल समेत दूसरे कृषि उत्पाद कम कीमतों में निर्यात करते हैं, जिससे उनके हितों को खतरा है। व्हाइट हाउस में आयोजित इस बैठक में किसानों के एक प्रतिनिधि ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पिछली सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई से किसान पहले से ही परेशान हैं। किसान समुदाय अमेरिका में ट्रंप का समर्थक माना जाता है। कहा जाए तो एक तरह से ट्रंप का ये कोर वोटर है।
ट्रंप का ये वोट बैंक है। लेकिन हाल के सालों में वहाँ के किसान, अमेरिका के किसान, जो किसानों की खेती की लागत है वो बढ़ रही है और जो बाजार मूल्य है उनके उत्पादों का, उसकी कीमत सही नहीं मिल पा रही है, तो किसान संकट में है, नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ रहा है अमेरिका में। अब ट्रंप की कूटनीति के बाद आइए थोड़ा चावल के अर्थशास्त्र को, इसकी इकोनॉमिक्स को समझते हैं। चावल निर्यात के मामले में भारत पहले नंबर पर आता है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा चावल उत्पाद करने वाला भी, यानी प्रोड्यूस करने वाला देश भी है और नंबर 1 निर्यातक देश भी है, यानी नंबर 1 एक्सपोर्टर भी है चावल के मामले में। भारतीय चावल निर्यातक संघ के मुताबिक भारत सालाना 15 करोड़ मीट्रिक टन चावल का उत्पादन करता है, जो दुनिया भर के चावल उत्पादन का 28% है। साल 2024-25 में भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा चावल निर्यात करने वाला देश रहा। इस दौरान दुनिया भर के कुल चावल निर्यात का 30.3% हिस्सा भारत का रहा, यानी कुल मिलाकर 1/3 चावल का जो एक्सपोर्ट दुनिया भर में अलग अलग देशों ने किया, उसमें भारत का शेयर 1/3, 1/3। चावल उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर चीन आता है। उसका सालाना चावल उत्पादन करीब 14 करोड़ मीट्रिक टन का है। इस सूची में, इस लिस्ट में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान का नाम भी आता है। भारत में बासमती सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली चावल की किस्मों में से एक है। साल 2024-25 के दौरान 59.44 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात हुआ। 33.23 लाख मीट्रिक टन नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हुआ। वहीं सबसे ज़्यादा 90.44 लाख मीट्रिक टन पार बॉइल्ड राइस, यानी जो आंशिक रूप से उबाला गया चावल होता है, जिसकी काफ़ी डिमांड भी होती है विदेशों में, वो निर्यात किया गया। अब अगर अमेरिका को बेचे जाने वाले चावल की बात करें तो ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका कुल 2.5 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात हुआ। गैर बासमती चावल का निर्यात 0.6 लाख मीट्रिक टन था। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $350 मिलियन है, यानी करीब 3,150 करोड़ रुपए। अब यही 3,150 करोड़ रुपए की कीमत का वो चावल तब संकट में आता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रंप के इस ताज़ा बयान से, क्योंकि अगर ट्रंप अपने कहे पर अमल करते हैं, वैसे तो ट्रंप एक दिन कुछ बात कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, और उसके पीछे क्या मंशा और क्या नीयत है वो शायद उनको भी नहीं पता होती है कि क्या इसका कारण है। लेकिन हाँ, ये एक तरह से चिंता की बात तो यहाँ पर आ ही गई है, और ताज़ा बयान का ट्रंप का कितना असर पड़ेगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद भारत से करीब 3,150 करोड़ का चावल एक्सपोर्ट व्यापार धीमा पड़ने की आशंका है। भारत से अमेरिका बासमती चावल के एक्सपोर्ट का व्यापार हर साल 20% की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो अगस्त में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से पहले ही धीमा पड़ चुका है। भारत के निर्यात पर पड़ेगा इसका बुरा असर, ये भी साफ तौर पर देखने को लग रहा है। अब ट्रंप के ताज़ा बयान का असर भारत से अमेरिका होने वाले चावल के निर्यात पर और पड़ने की आशंका है। अगर ट्रंप नए टैरिफ लगाने का आने वाले दिनों में फैसला कर लेते हैं तो इसका भारत के चावल के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच एक उम्मीद की किरण यह है कि 10 और 11 दिसंबर को भारत अमेरिका व्यापार वार्ता होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR के उप प्रमुख रिक स्विट्जर के नेतृत्व में एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस हफ्ते भारत के साथ व्यापारिक बातचीत फिर से शुरू करेगा। दोनों पक्ष 10 और 11 दिसंबर को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारत की ओर से वार्ता का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत इस वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहा है। 28 नवंबर को फिक्की की वार्षिक बैठक में अग्रवाल ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस कैलेंडर वर्ष के भीतर समझौता पूरा कर लेंगे। तो ट्रेड डील और टैरिफ, ये दो ऐसी बातें हैं, ये दो ऐसे टर्म हैं जो भारत और अमेरिका के साझा और कूटनीतिक भविष्य की आगे की दिशा तय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर टैरिफ की बात हो रही है और ट्रेड डील की बात हो रही है, दोनों ही मामले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। और इंटरकनेक्टेड नज़र आ रहे हैं इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेड डील, जिसकी 6 दौर की वार्ताएं पहले हो चुकी हैं, अभी बाकी और ये जो 10 और 11 दिसंबर को बातचीत होनी है, इससे ही लिंक्ड और इससे ही कनेक्टेड मामला टैरिफ का माना जा रहा है। क्योंकि अगर ट्रेड डील हो जाती है, ट्रेड डील भारत और अमेरिका दोनों के बीच में हो जाती है, तो इसका असर ये होगा कि टैरिफ की जो 50% की मार भारत को झेलनी पड़ रही है अमेरिका की तरफ से, उस पर रियायत और राहत दी जा सकती है। क्योंकि भारत की कोशिश होगी कि ट्रेड डील अमेरिका से इस लिहाज से करे कि उसमें भारत का भला हो, भारत का नुकसान ना हो, और टैरिफ को लेकर भी बात बन जाए। उम्मीद करते हैं कि टैरिफ को लेकर, खासतौर पर चावल में लगाए जाने वाले एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर जो ट्रंप ने चेतावनी दी है, धमकी दी है,
ये बस धमकी भर ही सीमित रहे और आगे आने वाले दिनों में जो ट्रेड डील को लेकर चर्चा होनी है, इस बातचीत में ये पूरा का पूरा मसले का हल निकल जाए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज सारी दुनिया के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।